आज हम लोग सब प्रकृति को कह रहे हैं कि भाई कोरोना क्यों आ गया, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। आप ईमानदारी से बताइए, जो प्रकृति के रूल हैं क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं? जिन पे हमारा जीवन डिपेंड है, क्या हम उस रूल को भी फॉलो कर पा रहे हैं? बताइए, नदी के बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा? जल के बिना, वायु के बिना कैसा होगा जीवन? हम वायु वृक्ष काट रहे हैं, हम नदियों को रोक रहे हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं। शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो जमुना जी का जल बड़ा सुंदर हो गया था, लेकिन अब फिर से हम चालू हो गए तो अब देख लीजिए फिर से जमुना जी का जल। एक जगह पर मैंने पढ़ा, वो बड़ी अच्छी बात है, आपको भी अच्छी लगेगी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बोली ये बात। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। इंसान क्या समझ रहा मैं खुदा हूं, इंसान समझ रहा मैं क्या नहीं कर सकता। मैंने परमाणु बम बना लिए, मैंने मिसाइलें बना ली हैं, मैंने ये बना लिया है, मैंने वो बना लिया। अरे ओ महान भावो, तुमने मिसाइल बनाई, तुमने बम बनाए, परमाणु बम बनाए, इन सब से तो सृष्टि मिटने ही वाली है ना। तुम पे अभी तक कोरोना की एक मेडिसिन नहीं बनी और अपने आप को पावरफुल कहते हो। बड़ी से बड़ी पावरफुल कंट्रियां भी सर झुकाकर अपने आप कोरोना को चले जाने का इंतजार कर रही है। 200, 250, 300 ग्राम का कोरोना पूरे विश्व से संभल नहीं रहा है। 500 ग्राम का हो गया होगा अब तक। 500 ग्राम का कोरोना पूरे विश्व पे नहीं संभल रहा है और ये लोग अपने आप को पावरफुल कहते हैं। सोचिए परमात्मा की प्रकृति कितनी पावरफुल है। प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा है, हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा है। इस शंका का टूटना भी जरूरी था, प्रकृति तेरा रूठना भी जरूरी था। प्रकृति रूठी तो आज हम सब इसका यहां पर भी उसका असर हो रहा है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में इसका असर हो रहा है। हमें जिससे जीवन मिलता है उस प्रकृति का आदर करना चाहिए, पहाड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, नदियों को बचाना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। कम से कम उतने वृक्ष तो लगा दो जितना फर्नीचर तुम्हारे घर में है। एक बात बताएं, नदियों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं जिस पे हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है भारत में। हजारों करोड़ रुपए नदियों को शुद्ध करने के लिए खर्च किया जा रहा है। इसे खर्च मत कीजिए शुद्ध करने के लिए, बल्कि खर्च कीजिए उसे गंदा न करने के लिए, कि लोग उसे गंदा न करें। बस शुद्ध तो वो है ही, सिर्फ गंदा वाटर उसमें न जाए, गंदगी उसमें न जाए, केमिकल युक्त वाटर उसमें न जाए। अगर सिर्फ उस पे खर्चा हो जाए तो यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी सब शुद्ध जल से हमें शुद्ध जीवन देंगी। बोलो राधे राधे।